हमारे देश में मानते हैं कि किसी फल को अगर तोता खा ले तो इसका मतलब क्या है? फल खट्टा है, कड़वा है, कैसा है? मीठा है। तो भागवत को किसने चखा है? यम प्रव्रजंतम मनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस्मि। वो शुक जो जन्म लेते ही जंगल में भागे, नाभि नाड़ी को कोई भेदन करे उस तक का भी प्रतीक्षा नहीं करी। बोले इतनी देर भी अगर रुक गया तो माया पकड़ लेगी। गर्भ से नहीं निकले 12 साल, तो गर्भ में ही बैठे रहे 12 साल तक। व्यास जी बोले, श्री वेद व्यास जी ने कहा बेटा बाहर क्यों नहीं आता? बोले पिताजी बाहर माया बैठी, गर्भ में बढ़िया है, हमें कोई सता नहीं रहा, माया कोई चिपक नहीं रही, यहाँ बैठे बैठे हम भजन कर रहे हैं। पिता ने कहा पुत्र तू तो भजन कर रहा है पर माता को कितना कष्ट मिल रहा है, बाहर आओ। तब भगवान ने भी शुक को, श्री सुखदेव मुनि को ये आश्वासन दिया कि माया मेरी तो है, हम ये वादा करते हैं तुमको माया स्पर्श नहीं करेगी। देवी हुए शा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। भगवान ने भगवत गीता में कहा माया मेरी है और माया की चक्की भी चल रही है। चक्की में सारे दाने पिस जाते हैं पर एक दो दाना जो उस बीच पार्ट के बीच में छिटक करके जो कोने में आकर के छुप जाता है ना, वो नहीं पिसता है। वैसे संसार में माया की चक्की चल रही है, सब पिस रहे हैं, पर जिसने चुपचाप आके कृष्ण के चरणों को पकड़ के कोने में बैठ गया ना, उसको माया की चक्की नहीं पीस सकती है। इसलिए भगवान ने आश्वासन दिया पुत्र तुम बाहर आओ। तब सुखदेव जी बाहर आए और बाहर आके भी कैसा जीवन जिया? सगोदोहन मात्र में, एक गो दोहन में जितना समय लगता ना उतनी देर एक जगह रुकते थे, उससे ज्यादा नहीं। क्यों? उससे ज्यादा एक जगह रुक गए तो स्थान में मोह हो जाएगा। 1 घंटे से ज्यादा भी व्यक्ति एक स्थान पर रुक जाता है ना, तो वो तो उसका बस नहीं चलता। नहीं तो पेड़ के नीचे भी नेम प्लेट लगाया है कि ये आज से मेरी जगह है। और तो और कथा में देख लो आप, कथा में जो पहले दिन जहाँ जिस कुर्सी पे बैठ जाता ना, 7 दिन वो जगह उसकी फिक्स हो जाती है। जैसा कोई इसने यहाँ रजिस्ट्री कर रखी हो, कोई दूसरा बैठ जाए तो उसे झेल नहीं पाते, उसे घूर घूर के देखते कल मैं बैठा था यहाँ। तो इसलिए सुखदेव जी एक जगह रुकते ही नहीं, बोले उस स्थान में मोह नहीं हो जाए, इसलिए बस विरक्त की भांति बस एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते। ऐसे सुखदेव जी ने इस भागवत के फल को चखा है। ऐसे ही नहीं चख लिया, सुखदेव जी जानते थे ये रसमालयम है, ये रस से भरा हुआ है। अजी और फलों में तो छिलका होता है, गुठलियां होती है, बीज होती है। इस फल में ना छिलका है, ना गुठली है, ना बीज है, बस रस ही रस है। इसलिए पियो। भागवत रसायन है। एक होती है औषधि और एक होता है रसायन। डिफरेंस क्या है दोनों में, अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? अभी एक आध कथा ना हमारे मुंह से अंग्रेजी ज्यादा निकलेगी, क्यों? हम अंग्रेजों की धरती से आए ना, तो वहाँ अंग्रेजी थोड़ा वहाँ के लोग को ज्यादा समझ आ जाए, इसलिए बीच बीच में अंग्रेजी बोलनी पड़ती थी। तो इसलिए आदत हो गई ना, तो थोड़ा थोड़ा सहन कर लेना। बताइए औषधि और रसायन में अंतर जानते हो? औषधि होती है जो बीमार हो गए, रोग हो गया, डॉक्टर ने टेबलेट दे दी, खा ली। बीमारी के बाद जो ली जाती है उसको औषधि कहते हैं। और रसायन क्या होता है? आज की भाषा में कहें तो वैक्सीन। वैक्सीन कब ली जाती है? रोग के बाद में कि रोग के पहले? रोग के पहले, कि रोग हो न जाए। कोविड के टाइम में वैक्सीन क्यों लगाई जा रही थी? कि वायरस ना लग जाए, उसे रसायन कहते हैं। तो भागवत औषधि भी है, पर उससे ज्यादा भागवत रसायन है। क्यों? क्योंकि रोग ना हो,
माया स्पर्श न करे उससे बचाव के लिए ये भागवत कथा सुनी जाती है, उससे बचने के लिए भागवत सुनाई जाती है, ताकि हम सुरक्षित रहें, ताकि हम बचे रहें। लेकिन भैया ये बात भी सच है, कोई भी चीज़ आपको दुनिया में, हमने कहा धन बल से मिल सकती है, तन बल से मिल सकती है, मनोबल से मिल सकती है, पर ये जो भगवान की कथा मिलती है, ये जो भगवान की भागवत मिलती है, ये अपने बल से नहीं, ये धन के बल से नहीं, ये तन के बल से नहीं, ये जब भी मिलेगी, जैसी भी मिलेगी, बस उसकी कृपा के बल से मिलेगी। वो चाहेगा तो मिलेगी। विधायक जी बैठे हैं यहाँ, जनता जिसको इलेक्ट करती है वो पद पे बैठता है। बताया कि बड़े खुश हुए क्षेत्र के लोग कि आप 10 बार बने, तो जनता चाहती है तभी तो बार बार अवसर मिला, तभी तो सेवा का मौका मिला। तो जनता जिसको इलेक्ट करती है वो विधानसभा में बैठता है, पर जिसको गोविंद सिलेक्ट करते हैं वो उनकी कथा में आकर के बैठता है। अगर आप जनता के द्वारा सिलेक्टेड हैं तो आप भी भगवान के द्वारा सिलेक्टेड हो, तभी आप यहाँ पहुँचे हो। अन्यथा मन तो कह रहा होगा बारिश हो रही है, क्या करेंगे जा करके। वही कथा तो है, ये समिति वालों को भी पता नहीं क्या लगी, हर बार बुला लेते हैं नए नए वक्ता, हर बार आ जाते हैं ये कथा करने के लिए। वही भागवत जी, वही कथा, वही धुंधकारी, वही गोखरन, कुछ नया करो। मन बड़े बहाने खोजता है कथा से बचने के, इतने बहाने तैयार हैं इसके पास। अरे बारिश में कहाँ हम भीगेंगे, पानी भर रहा होगा, अरे घर बैठो बढ़िया चाय पकौड़ा समोसा खाओ, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है, कथा में कौन चाय आपको परोसने वाला है। मन बड़े बहाने देता, शरीर फिर अलग बहाने देगा। अरे कहाँ घुटनों में दर्द हो रहा है, जगह मिलेगी नहीं कहीं ऊपर बैठने की, कमर और दुख जाएगी, इससे बढ़िया घर में बैठो, टीवी पे आ रही होगी वहाँ देख लेंगे, यूट्यूब पे आ रही होगी वहाँ देख लेंगे। मन नए नए बहाने देता है, नए नए बहाने देता है, पर फिर अंदर बैठा हुआ वो भगवान जो हमारी आत्मा है, आत्मा क्या, परमात्मा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांश जीव लोके जीवभूत सनातन। तो अंदर बैठा जो परमात्मा आत्मा के रूप में ना, वो धक्के मारता, ना चल कथा सुनने चल, ऐसा मौका बार बार नहीं आता। अंदर बैठा परमात्मा हाथ पकड़ करके खींच करके आपको कथा में लेकर के आता है। और इस बात से आप खुश मनाइए, अपने मन को प्रसन्न करिए कि देखो इतने बड़े दरभंगा शहर में से आप लोगों को चुन करके ठाकुर जी हाथ पकड़ के यहाँ लेकर के आए। और अगर आपको चुना गया है तो ये तो पक्का है ना कि चुनने के लिए आदमी को दृष्टि भी तो उस पर डालनी पड़ती है, नज़र में तो लाना पड़ता है। इसका मतलब आप ठाकुर जी की नज़र में आ गए हो तभी यहाँ आए, बिना उनकी नज़रों में आए कोई नहीं आ सकता। और आज का ज़माना तो ऐसा है, क्या बताएं हम, दुनिया को सब कामों में इंटरेस्ट है, रुचि सब कामों में है, खेल में, खाने में, सोने में, पिक्चर देखने में, व्हाट्सएप चलाने में, सारी दुनिया में हमें रुचि है। पर एक भगवत कथा, भजन ही ऐसा है जिसके लिए हमको बार बार धक्का दिया जाता है, चलो भजन करो, कथा में चलो, बाकी सब काम हमें कहने नहीं पड़ते। कभी किसी ने सुना पैसे कमाने के लिए या घूमने के लिए कभी किसी को प्रवचन देना पड़ा हो? प्रवचन हो रहे हैं कि भाई साल में 1-2 बार घूमने जाना चाहिए, नहीं, अपने आप मन करता है कि आज यहाँ निकल गए, कल वहाँ खाने चले गए। पर भजन के लिए बार बार धक्का देना पड़ता है। संत महापुरुष दिन रात लगे रहते, भैया भजन करो, जागो, उठो जागो, हरि शरण चलो। तो इस मन को भजन के लिए लगाना पड़ता है। और इस आज के ज़माने में तो इतना सारी दुनिया में इतनी परेशानियाँ, इतना माया चारों ओर फैली हुई है। हम तो भागवत जी की कृपा से थोड़ा थोड़ा हर धरती के कोने में कभी ना कभी जाने का मौका मिलता है, तो बात समझ में आती है कि भैया सच में यकीन मानिए आप इस बात को, हम कोई बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहे। पहली बात, हमको मनुष्य जन्म मिला, सबसे बड़ी भगवान की कृपा। दूसरा, मनुष्य जन्म मिलने के बाद
भारत भूमि में मनुष्य जन्म मिला, ये हमारे सौभाग्य की बात। और भारत भूमि में भी जन्म लेने के बाद मिथिलांचल दरभंगा इस कामेश्वर संस्कृत विश्वविद्यालय के मैदान में बैठ करके आप भगवान की कथा सुन रहे हो, इससे बड़ा सौभाग्य और कृपा भगवान की दूसरी कोई नहीं। अब शिकायतें मत करना उनसे, कृपा कब करोगे भगवान, कृपा है तभी यहाँ आए हो। भारत भूमि में मनुष्य बनना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, हमारे भारत में नहीं है इतनी साफ सफाई जितनी बाहर देशों में, शायद उतना धन भी नहीं है जितना बाहर देशों में है, शायद उतनी जितनी व्यवस्था होनी चाहिए उतनी व्यवस्था भी नहीं, लेकिन फिर भी भारत का जो संस्कार है, भारत का जो एकत्व है, भारत का जो प्रेम है, उसके सामने दुनिया का हर रंग फीका। तो इसलिए गौरव करिए इस बात का, खुश रहिए इस बात से कि भगवान ने भारत भूमि में जन्म दिया, मनुष्य बनाया, फिर कथा सुन रहे हो। बिना भगवान की कृपा के संभव नहीं है। वो स्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जेहि पाना। शशि किरण क्यों? चांद की चांदनी ज़्यादा प्रकाश देती है, सूरज की किरण ज़्यादा प्रकाश देती है? बोलिए ना जोर से, रोशनी किस में ज़्यादा है? सूरज की किरण में ना। तो तुलसी बाबा ने फिर राम कथा को, भगवत कथा को सूर्य की किरण बोलना चाहिए था। चांद की रोशनी क्यों बोला? शशि किरण क्यों बोला? वो इसलिए बोला कि सूरज में तो प्रकाश बहुत होता है, सूरज की किरण में उजाला होता है, सब साफ साफ दिखाई देता है, पर सबसे ज़्यादा देखने की ज़रूरत कब होती है? जब अंधेरा हो, एकदम अंधेरा छाया हुआ हो। उस समय आधी घनघोर रात में जरा सी चंद्रमा की रोशनी भी अगर मिल जाए ना, और आपके पास कोई टॉर्च नहीं हो, कोई लाइट लैंप नहीं हो, तो चांदनी की उस किरण में, चंद्रमा की उस रोशनी में आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, तो आप ठोकर लगने से बच जाते हो। इसलिए राम कथा वो है जो दुनिया के अंधकार में आपको ठोकर लगने से बचाए। इसलिए तुलसी बाबा ने राम कथा को चांद की रोशनी कहा। राम कथा शशि किरण समान, चंद्रमा की किरण के समान है, ठोकर लगने से बचाती है प्रभु की कथा। तो ऐसी कथा भागवत, भागवत में विशेष क्या है? व्याख्याएं तो भागवत की बहुत हैं, सुनोगे आप 7 दिन, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे भागवत का परिणाम क्या है, तो भागवत का परिणाम हमें लगता है हर वक्त, हर समय, हर क्षण, हर पल भगवान की शरणागति में रहना ही भागवत है। हर पल भगवान की शरणागति में रहना। उनकी शरणागति में रहने से लाभ क्या होता है? बोले जो हो रहा है ऐसा लगता है सब उनकी मर्जी से हो रहा है, सब उनकी कृपा से हो रहा है। और उनकी शरणागति में रहने से फिर लगता है वो पार लगा देंगे, वो अपने आप पार लगाएंगे। हम जहाँ रहें उनकी नज़रों में रहें, हम जहाँ रहें वो हमारे ख्यालों में रहें, यही भागवत है। भागवत आपको भगवान से डिस्कनेक्ट नहीं होने देती। क्यों? क्योंकि जितना आप वाईफाई के नज़दीक आओगे सिग्नल उतना ही स्ट्रांग हो जाता है। होता है कि नहीं? जैसे ही आप वाईफाई के उससे दूर जाओ तो धीरे धीरे सिग्नल कमज़ोर होता जाता है। तो भागवत भगवान की भक्ति की वाईफाई है, प्रेम की वाईफाई है, शरणागति की वाईफाई है। यहाँ जितना आप इससे जुड़े रहोगे उतना आप भगवान से जुड़े रहोगे। यहाँ से जैसे जैसे दूर हटते जाओगे, जीवन से सत्संग हटता जाएगा, तो भगवान से भी दूरी हो जाएगी। इसलिए भगवान से नज़दीकी बनाने के लिए, उनके ख्यालों में रहने के लिए हमें भागवत में रहना पड़ेगा, हमें सत्संग में रहना पड़ेगा।
और भैया सबसे दुनिया की अच्छी बात यही है, कोई नज़दीक रहे ये बड़ी बात नहीं है, कोई तुम्हारे करीब रहे वो बड़ी बात नहीं है, कोई तुम्हारी यादों में रहे ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी होते हैं जीवन में लोग जो आपके करीब रहते पर आपकी यादों में नहीं रहते, लेकिन कई ऐसे हैं जो लाखों किलोमीटर दूर भी हों, हजारों किलोमीटर दूर हो, पर आपकी यादों में रहते हैं। हाँ, वो होते तो ऐसा होता, वो होते तो ऐसा करते, उनके संग बात करते, बिठाते, उनको भोजन खिलाते। तो यादों में रहना बड़ी बात है। भगवान कितना दूर है, कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कब मिलेगा, ये सब बाद की बात है, पर अगर उनकी यादों में रहोगे ना तो उनके पास रहने के ही बराबर है। जो लोग कहते भगवान कभी देखे, अरे क्यों नहीं देख सकते, उनको याद करना ही उनको देखना है। कोई भगवान चतुर्भुज रूप में थोड़ी आएंगे आपको दर्शन देने, उनको याद करना ही उनका दर्शन है। ये भूल जाते हैं हम लोग। अगर भगवान की याद आई मतलब वही आए, भगवान की याद आने का मतलब स्वयं भगवान पधारे। भगवान की याद आना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि दुनिया की याद तो हमें 24 घंटे बनी रहती है, दुनिया की याद आती रहती है, उनका स्मरण होता रहता है। पर भगवान का स्मरण हो रहा हो, भगवान की याद आ रही हो, और भगवान की याद कब आएगी, जब उनसे प्रेम होगा। प्रेम कैसे होगा, जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। बिना जाने प्रेम नहीं, बिना प्रेम के भगवान प्राप्त नहीं होते, इसलिए जानना ज़रूरी है, और उस जानने के लिए ही भागवत कथा सुनी जाती है। तो आज भागवत का महत्व है। भागवत के महत्व के इस प्रसंग को प्रणाम करते हुए सब भागवत का प्रथम श्लोक साथ में मिलके पाठ करेंगे। सभी हाथ जोड़ लेंगे और सब हमारे पीछे पीछे भागवत का प्रथम श्लोक सभी बोलेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री श्रीमद्भागवत श्रयते या सा श्री। जो स्वयं प्रकाशवान है वो श्री है। श्रीमद् भागवत, उन श्री का मद, उन श्री का जो रस है वही भागवत है।
भागवत का अर्थ क्या है? भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से तत्व। भागवत क्या देती है? हम कोई भी चीज़ लें, खरीदें, पढ़ें या जीवन में किसी को अपनाएं, हम पूछते तो है ना भैया इससे मिलता क्या है, इससे फायदा क्या है? तो भागवत सुन रहे इससे क्या मिलेगा? भक्ति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा, वैराग्य मिलेगा और तत्व के भगवान के दर्शन कराएगी भागवत। अब एक ही बार में इतना सब प्रदान करने वाली है। एक साधे सब सद है। एक भागवत जी के श्रवण करने से भक्ति भी मिल रही है, ज्ञान भी मिल रहा है, वैराग भी मिल रहा है, भगवान का दर्शन भी मिल रहा है। तो इससे बढ़िया सौदा क्या होगा? इससे सुंदर बात क्या होगी? इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, इस पूरी श्लोक में भगवान को देखने का नजरिया बताया है, भगवान को देखने की दृष्टि बताई है। भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूप है। ईश्वरः परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। श्री ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कौन है? सच्चिदानंद विग्रह। भागवत भी कह रही है राम सच्चिदानंद दिनेशा, रामचरितमानस भी कह रही है। तो मतलब भगवान को देखने की दृष्टि जिन जिन महापुरुषों ने दी है, उन्होंने भगवान को 3 एंगल से देखा है। एक है सच, एक है चिद और एक है आनंद। तीनों को मिला के सच्चिदानंद बना। भगवान को देखने की पहली दृष्टि है कि उनको देखो सत्य के रूप में देखो। सत्य के रूप में क्यों देखें? बोले सत्य वही होता है जिसका कोई अंत नहीं होता है। भगवान का कोई अंत नहीं है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ना तो भगवान का कोई अंत है, ना उनकी कथा का कोई अंत है। कथा का बताओ कोई अंत हुआ? 10 साल तो आपको हो गए कथा कराते कराते, और 10,000 साल भी हो जाएंगे ना, तब भी ये भागवत कथा उतनी ही नई रहेगी जितनी आज है। क्योंकि आज से 5,000 साल पहले ये इतनी नई थी, इतनी सुगंधित थी जितनी ये आज है। क्योंकि भगवान की कथा है। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं होती है। भगवान की कथा प्राचीन हो सकती है, लीलाएं प्राचीन हो सकती है, पर उनका रस रोज नया होगा। मीरा जी के पद रोज गाओ, पर रोज उनका भाव नया आता है। सूरदास जी के पद रोज नए गाओ, रोज भाव नया आएगा। तुलसीदास जी की चौपाइयाँ रोज रोज गाओ, रोज सुंदरकांड पढ़ो, फिर भी आपको रोज उसका रस नया मिलेगा। इस बात से सिद्ध हो जाता है भगवान और भगवान की कथा अनंत है, सत्य है, चैतन्य है। भगवान चैतन्य रूप में सब में विराजे हैं। और तीसरा भगवान आनंद स्वरूप है, आनंदात्मक भगवान है। क्योंकि आनंद के बगैर दुनिया में ये जीवन बेकार है, सुख भी बेकार है। सुख भी होगा ना, अच्छे अच्छे बंगला गाड़ियों में रहने वाले तो सुखी होंगे। पूछो उनसे जा करके भैया कितने सुखी हो, वो तो कह नहीं सकते, नहीं तो रो देंगे तुम्हारे सामने। बोले भैया पूछो नहीं, बड़े बड़े पीड़ाएं, बड़े कष्ट हैं। पहले बड़ा घर बनाने में दिक्कत थी, उसके लिए दुखी थे। अब घर बन गया, अब उसकी मेंटेनेंस के लिए दुखी हैं। पहले गाड़ी के लिए दुखी थे, फिर गाड़ी आ गई, अब उसका पेट्रोल भरते रहो, उसके लिए दुखी है। तो आप सोच रहे हो कि दुनिया की चीजें आपको सुखी कर देंगी। हाँ, चंद घंटों का सुख दे देंगी, पर वो आपको आनंदित नहीं कर पाएंगी, वो परम सुख नहीं दे पाएंगी, परम आनंद नहीं दे पाएंगी। उसके लिए तो आपको यहाँ ही आना पड़ेगा, उसके लिए आपको भगवान की शरण में ही जाना पड़ेगा। वो दुनिया में सुख मार्केट में मिलते हैं। ये सारी मार्केट के प्रोडक्ट तो हैं, जाओ बढ़िया फर्नीचर ले आओ, एसी ले आओ, मोबाइल ले आओ, ये सब क्या है? सुख है। मार्केट में सुख मिलता है, पर दुनिया के किसी बाजार में आनंद नहीं मिलता है। दुनिया की चीज़ें सुख की तो आपसे गारंटी ले सकती हैं, पर आनंद की गारंटी तो भगवान और उनकी कथा ही ले सकती है। इसलिए जब दुनिया से आदमी हार जाता है ना, सब दुनिया में परेशान हो जाएगा, हताश हो जाएगा, पर जैसे कथा में आएगा, आहा
ऐसे लगता है जैसे बरसों से तपते हुए जीव के ऊपर किसी ने एक सुंदर जल की धारा डाल दी हो, ऐसी शीतलता प्राप्त होती है। इसलिए तो आजकल कथाएं इतनी ज़्यादा प्रचलन में आ गई हैं, पहले नहीं थी इतनी, अब ज़्यादा आ गई हैं। क्यों आ गई हैं? क्योंकि टेंशन ज़्यादा बढ़ गई है। जितनी टेंशन बढ़ेंगी उतनी भगवान की कथा भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जब वहाँ से हार थक के यहाँ आएंगे ना, तो दोनों दुनिया में अंतर समझ आएगा। अरे राम राम, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, असली आनंद तो यहाँ है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। सच्चा आनंद तो यही मिलता है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान को देखने का अगला नजरिया है कि वो विश्व की उत्पत्ति, पालन, सृजन करने वाले, तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों का नाश करने वाले, और अंत में कहा श्री कृष्णाय वयं नमः।